हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेक्टर रोटेशन क्या होता है। सेक्टर रोटेशन का मतलब होता है कि कैसे हम किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, जहां पर एक अच्छी मूवमेंट आने के चांसेस रहते हैं। और इसमें हम अलग अलग तरह के सिनेरियोज देखते हैं, अलग अलग तरह से हम इनपुट लेते हैं कि कैसे हमें पता चले कि मार्केट में किस सेक्टर में एक अच्छी मूवमेंट आने वाली है। तो आज हम काफ़ी इसमें डिस्कशन करेंगे, बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे मैंने बात करी कि सेक्टर रोटेशन का मतलब ये होता है कि किस सेक्टर में मूवमेंट आने वाली है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो सारे के सारे सेक्टर्स में ही बढ़ोतरी आएगी। सिमिलरली अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हम 2020 का क्रैश लेते हैं तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे सेक्टर गिरे थे, एक दो सेक्टर बचे भी थे। तो हमें कैसे पता चलेगा डिपेंडिंग ऑन मार्केट साइकिल्स की मूवमेंट क्या आने वाली है, तो वही हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस साइकिल्स की कि बिजनेस साइकिल क्या होता है, मतलब किसी भी एक बिजनेस में किसी भी एक सेक्टर में मूवमेंट के क्या आने के चांसेस रहते हैं। फिर वील टॉक अबाउट दी मार्केट साइकिल और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम इसमें स्ट्रैटेजीज क्या लगा सकते हैं। तो ये देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑन दी चार्ट्स। तो ये सबसे पहले बात करते हैं कि बिजनेस साइकिल क्या होती है अलग अलग। तो जैसे ही हमें पता है कि किसी भी बिजनेस में एक एवोल्यूशन आता है, मतलब एक अच्छा प्रॉफिट आता है, बट बिकॉज ऑफ गुड प्रॉफिट्स तो जैसे बोलते हैं कंप्लेसेंसी आ जाती है, प्रॉब्ली ज़्यादा हायरिंग हो जाती है, या फिर उस सेक्टर में उतनी मूवमेंट नहीं आती है, उतने अच्छे हमारे को लेट्स से वी डोंट गेट सो मेनी ऑर्डर्स। तो एक तरह का पीक आ जाता है किसी भी बिजनेस में, जिसकी वजह से रिसेशन आना शुरू हो जाता है। एंड अगेन दिस इज फॉर द बिजनेस एज वेल एज फॉर द सेक्टर। और एक बार रिसेशन आता है तो बिकॉज आपने ज़्यादा खर्चे बांध लिए बट उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो वो बिजनेस डिप्रेशन में आ सकता है, मतलब एक तरह के लॉस में भी आ सकता है। बट बिकॉज ऑफ दैट जो वापस ओनर्स होते हैं वो इनोवेशन लाते हैं एंड उसकी वजह से रिकवरी होती है बिजनेस में। एंड ये जो पूरी की पूरी बिजनेस साइकिल ये चलती रहती है, तो जिसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन, पीक, रिसेशन एंड डिप्रेशन साइकिल। सेम चीज होती है स्टॉक मार्केट। जैसे हमें पता है कि स्टॉक मार्केट में मार्केट जो है वो 4 फेजेस से चलता है। हमने इस पर पहले वीडियो भी बनाई है बाइक ऑफ के बारे में कि पहले मार्केट एक एक्यूमुलेशन फेज में जाएगा, फिर मार्कअप फेज जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मार्कडाउन फेज। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी बार जो स्टॉक मार्केट है, बिकॉज वो थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग है, तो उसमें जो मूवमेंट आती है वो एक्चुअली बिजनेस साइकिल से पहले आ जाती है। सो व्हाट आई हैव शोन हियर इज, अगर आप देखें कि जो डॉटेड लाइन है वो आपका एक्चुअल मार्केट प्राइसेस है, और जो पिंक लाइन है दैट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द जीडीपी बोल दीजिए, या फिर आप बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ द स्टॉक मार्केट, बिकॉज ऑफ द एक्चुअल बिजनेस साइकिल। तो आप काफ़ी बार देखेंगे कि प्राइस जो है, मार्केट प्राइस, वो थोड़ा सा प्रिडिक्शन करने की उनमें क्षमता रहती है। तो इनिशियली हम बुल मार्केट में रहते हैं एंड अभी तक उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग रियल जीडीपी मूवमेंट नहीं आया, मतलब एक्चुअली उतनी स्ट्रॉन्ग हमारी मूवमेंट नहीं आई है फ्रॉम दी कंपनीज, बट स्टिल वी आर गेटिंग वेरी गुड मूवमेंट। एंड एक बार पीक आ जाता है, उसके बाद थोड़े दिन बाद या कुछ महीने बाद पीक आती है फॉर द रियल जीडीपी। तो बेसिकली हम यहाँ दिखा रहे हैं कि आपका ट्रेंड में बुल मार्केट आया, देन देयर इज अ पीक, फिर बेयर मार्केट आता है और फिर फाइनली वो भी ट्रफ में चले जाता है। एंड अगेन ये साइकिल भी चलती रहती है। बट द आइडिया इज कि पहले आपका स्टॉक मार्केट मूव करता है काफ़ी बार और उसके बाद आपकी बिजनेस साइकिल मूव करती है। बट हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, आप काफ़ी बार नोटिस करेंगे कि जब मार्केट तेज़ी से ऊपर जाने वाला होता है उस समय स्पेशली फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स में अच्छी मूवमेंट आती है, बिकॉज वो इनोवेशन लाते हैं जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग मूव आ सकती है। मतलब हम उन सेक्टर्स पे थोड़ा ज़्यादा एनालिसिस कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा हम उस पर फोकस कर सकते हैं, स्पेशली व्हेन द मार्केट इज गोइंग अप। उसके बाद जब एक तरह का मार्केट टॉप बन जाता है, जब एक तरह का मार्केट टॉप बन जाता है, जब सब लोग कह रहे हैं कि मार्केट बहुत ऊपर जाने वाला है, व्हेन एवरीवन इज टू बुलिश, तब काफ़ी बार क्या देखा जाता है कि जो बेसिक मटेरियल्स हैं, जैसे एफएमसीजी ग्रुप्स हो गए या स्टेबल प्रोडक्ट्स हो गए, एनर्जी हो गई, इस तरह के जो सेक्टर्स हैं, जो स्टेबल सेक्टर्स हैं हमारे, उनमें अच्छी हमारे को मूवमेंट आने के चांस रहते हैं। तो वी कैन शिफ्ट आर इन्वेस्टमेंट्स और आर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, या जिन स्टॉक्स में हम ट्रेड कर रहे हैं उनको हम शिफ्ट कर सकते हैं टू दीज डिफरेंट सेक्टर्स। और अगेन जैसे मैंने बोला कि इस समय जरूरी नहीं कि हमारा जो बिजनेस साइकिल है उसका टॉप बनाओ, बिकॉज मार्केट पहले हमें टॉप दिखा देगा, बिजनेस साइकिल कुछ महीने बाद हमारे को टॉप दिखाएगी। एंड एक बार जब नीचे गिरना शुरू हो जाता है, देन अगेन वी विल गो इनटू हेल्थ केयर या यूटिलिटीज, हमारे वो सेक्टर काम के आ जाते हैं। तो ये तो बात हो गई कि कैसे मूवमेंट आती है बिजनेस साइकिल्स में कंपेयर टू मार्केट साइकिल्स। बट अब हम देखते हैं कि हमारी एक्चुअली स्ट्रैटेजी क्या है, कि किसके बेस पर हम ढूंढ सकते हैं कि हमारे को किस सेक्टर में कब ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको अलग अलग तरीके बताऊंगा। पहला तरीका है इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस हम क्या देखते हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड
मोर फ्रॉम एन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव या हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव बोल सकते हैं, तो हम यहाँ देखने जा रहे हैं कि इंडिया एज अ होल उसमें कितनी एक अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है। इसमें आप जीडीपी देख सकते हैं, इसमें आप इन्फ्लेशन देख सकते हैं, बिकॉज जितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी उतना ज़्यादा चांस रहेगा कि जो मूवमेंट है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो जो आरबीआई है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। तो मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी लिखे हुए हैं ताकि इन्फ्लेशन कम हो पाए, मतलब थोड़ी बहुत जो मूवमेंट आ रही है वो कम हो जाएगी, बिकॉज जो पैसा है वो महंगा मिलेगा कंपनीज को, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन की वजह से आपकी जो टोटल ग्रोथ है थोड़ी कम हो सकती है। एंड फाइनली हम यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डेटा भी देख सकते हैं। वी कैन सी द एम्प्लॉयमेंट डेटा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है कि घट रहा है। डिपेंडिंग ऑन दैट हमें भी पता चल जाता है कि हाँ ओवरऑल सेंटीमेंट क्या चल रहा है। तो आइडिया है कि अगर मार्केट एक्सपैंड कर रहा है, अगर इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, तो हम दो तरह के सेक्टर्स में सोच सकते हैं जाने की। मोर लाइक टेक्नोलॉजी सेक्टर, जैसे मैंने बोला, जैसे वो इनोवेशन में जाते हैं। एंड वी कैन गो फॉर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स, जो आपके थोड़े उस तरह के सेक्टर हो गए जहाँ पर हम लोग को ज़रूरी नहीं है देखना चीज़ें को या खरीदना ज़रूरी नहीं है, बट इट इज़ मोर फॉर लेजर। और जब डाउनटर्न आ रहा है तो लोग यूजुअली थोड़े डिफेंसिव स्टॉक्स जैसे कि एफएमसीजी उसमें जाते हैं, बिकॉज वो केवल बेसिक चीज़ों को ही खरीदते हैं। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप हम कर सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो द आइडिया है कि अब मेरे को ये तो पता चल गया कि मेरे को किस सेक्टर में ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं उनमें से बेस्ट लीडर कैसे ढूंढूंगा। तो उसके मैंने कुछ तरीके बताएं। एक तरीका है वैल्यूएशंस का, तो हम अलग अलग सेम सेक्टर के अलग अलग स्टॉक्स की वैल्यूएशन कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। वैल्यूएशन का अलग अलग मेथड है। वन ऑफ द एग्जांपल दैट आई हैव गिवन इज डीसीएफ मॉडल, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, बट इसके अलग अलग मॉडल्स होते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। तो हम देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ। तो अलग अलग तरीके से हमें पता जाता है कि कौन सा स्टॉक कितने अच्छे से मूवमेंट दे रहा है। वी कैन ऑल्सो डू सम काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन एनालिसिस, क्योंकि सेम सेक्टर में है, अगर कोई एक स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, दूसरा स्टॉक नहीं जा पा रहा, तो मतलब कुछ ना कुछ वो स्टॉक अच्छा कर रहा है। सिमिलरली वी कैन डू स्वॉट एनालिसिस, कि हर स्टॉक का हमने देखा कि हर कंपनी का देखा कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्या थ्रेट्स हैं, क्यों ग्रो नहीं कर रहा है, कोई कंपनी क्यों ग्रो कर रही है। सो ऑल दोस थिंग्स। एंड फाइनली वी कैन ऑल्सो सी एफआईआई एंड डीआई का मनी फ्लो, कि क्या किस सेक्टर में या किस समय किस जगह पर ज़्यादा पैसे आ रहा है। आप इसमें मनी फ्लो इंडेक्स से जितने भी वॉल्यूम रिलेटेड अलग अलग टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ होता है कि मैं चेक करूंगा कि अलग अलग स्टॉक्स जो मेरे को अब फंडामेंटल एनालिसिस की वजह से मिले हैं कि उनकी मूवमेंट कंपेयर टू निफ्टी या कंपेयर टू मार्केट कैसी है। मतलब अगर मार्केट फ्लैट चल रहा है, क्या मेरा स्टॉक अच्छा अपवर्ड ट्रेंड दे रहा है कि वो भी फ्लैट है। तो हमें इससे पता चलता है कि हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी है, हमारा जो स्टॉक है वो कितना स्ट्रांग है। तो अगर हमें कुछ इस तरह का स्टॉक मिलता है जो जब निफ्टी ऐसे फ्लैट है या जब वो गिर रहा है, तो हमारा स्टॉक फ्लैट या हल्का सा ऊपर जा रहा है। बट अगर निफ्टी हल्का सा भी ऊपर जा रहा है, मान लीजिए 1-2% ऊपर जा रहा है, तो जो हमने स्टॉक ढूंढे वो 5% ऊपर जा रहे हैं। मतलब दे हैव वेरी वेरी गुड पोटेंशियल, एंड जैसे ही मार्केट ऊपर बढ़ेगा हमारे को अच्छी मूवमेंट दे सकता है। सो दैट इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ। द फोर्थ पार्ट, हम लोग यहाँ पर मार्केट ब्रेथ एंड मार्केट सेंटिमेंट्स को भी देख सकते हैं। तो मार्केट ब्रेथ आपको मिलता है बेसिकली एडी लाइन जिसको बोलते हैं। एडी लाइन होता है एडवांस एंड डिक्लाइन लाइन, कि लेट्स से अगर हम एनएससी की बात करें तो 2000 स्टॉक्स में से कितने स्टॉक्स हैं जो डेली ग्रीन क्लोज हो रहे हैं, कितने स्टॉक्स हमारे रेड क्लोज हो रहे हैं। तो उससे भी हमें पता चलता रहता है कि हाँ मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट क्या चल रहा है। यहाँ पर आप पुट कॉल रेशियोज देख सकते हो, इससे भी हमें आइडिया मिलता है। एंड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर सर्वेस, तो काफ़ी कंपनीज हैं अलग अलग जो इन्वेस्टर सर्वे निकालती हैं। इसमें यूजुअली देखा यह गया है कि अगर इन्वेस्टर सर्वे न्यूट्रल है तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं, बट अगर इन्वेस्टर सर्वे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी पॉजिटिव चल रहा है तो हो सकता है कि वहाँ से मार्केट का रिवर्सल आ जाए, जिसको बोलते हैं कि एवरीवन इज टू बुलिश, तो हो सकता है कि वहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाए। फाइनली, अब व्हाट इज द राइट टाइम टू टेक द एंट्री, तो मैंने दो तरीके लिखे हैं। फर्स्ट मेथड है कैटलिस्ट, जिसको बोलते हैं। कैटलिस्ट का मतलब है कि किसी रीजन से मेरे को ट्रेड लेना है, तो या तो वो कोई न्यूज़ हो सकती है कि किसी कंपनी में न्यूज़ आई, कोई पॉजिटिव न्यूज़ या नेगेटिव न्यूज़, या फिर मैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोई चीज़ ढूंढ सकता हूँ कि हाँ इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, लेट्स से स्टील इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ एक इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं, कुछ लीगल चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से उस इंडस्ट्री में एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है। एंड फाइनली व्हेन आई रियली वांट टू गो फॉर द एंट्री, मैं उस स्टॉक्स की अर्निंग्स कॉल का वेट कर सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि हर क्वार्टर में अर्निंग्स निकाल दी जाती है, उससे भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है कि कौन से स्टॉक में अच्छी मूवमेंट आने वाली है। एंड द फाइनल पार्ट इज टेकिंग द एंट्री, तो जहाँ पर हम अपनी टेक्निकल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। और ये हमें ऑलरेडी पता है, वी हैव ऑलरेडी मेड सो मेनी वीडियोस। आप रेजिस्टेंस, सपोर्ट या कोई भी अपने अलग अलग जो इंडिकेटर्स हैं उसको यूज कर सकते हैं।
सो दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस जो आज मैंने आपको बताने की कोशिश करी है. वी हैव स्पोकन अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स. हमने यहाँ पे देखा कि पहले बिजनेस साइकिल्स क्या होती है, देन वी स्पोक अबाउट मार्केट साइकिल्स. फिर हमने देखा कि इन दोनों को यूज करके हमें कैसे पता चलेगा अलग अलग तरीकों से. राइट फ्रॉम द टॉप हमने शुरुआत करी एकदम हाई लेवल से, इकोनॉमी से शुरू करते करते हम ड्रिल डाउन करते गए, जिसको बोलते हैं टॉप डाउन एनालिसिस. फाइनली देखते हुए कि किस स्टॉक में हमारे को एंट्री मिल सकती है एंड व्हाट इज द राइट टाइम टू टेक द एंट्री. तो आई होप आपको पसंद आई आज की वीडियो. हमने आज जैसे मैंने बोला काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी इन डेप्थ कि कैसे हम स्टॉक मार्केट को और बिजनेस साइकिल्स को एक साथ अगर यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद आर इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट आइडियाज जैसे न्यूज़ या फिर क्वार्टरली अर्निंग्स या टेक्निकल एनालिसिस, तो हमारे को सेक्टर भी पता चल जाता है, किन स्टॉक्स में एंट्री करनी है वो भी पता चल जाता है, और किस समय एंट्री लेनी है वो भी पता चल जाता है. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल. और अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमारे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे. मैं मिलता हूं आपको अगली बार. थैंक यू. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.